हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज हम एक आए हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है हार्ट। हार्ट से जुड़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, हार्ट के डिजीज़ क्या होते हैं और हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि हर्ट जो है वो कैसा होता है, क्या होता है उसके बारे में। तो हर्ट एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो कि हम लोगों की हेल्प करता है ब्लड को कंप्लीट करने में, पंप करता है और सारे ऑर्गन्स को ब्लड देता है। अब हम बात करते हैं कि एनाटॉमी के बारे में हर्ट की, उसमें क्या-क्या होता है। उसमें 2 साइड्स होती हैं। पहला एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। पहले हम बात करेंगे राइट साइड के बारे में। तो राइट साइड में पहले आपको मिलेगा सुपर वेना कावा, फिर मिलेगा आपको राइट पल्मोनरी वेन, फिर मिलेगी राइट एट्रियम, फिर मिलेगा राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद मिलेगा इंफीरियर वेना कावा। तो ये था राइट साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड के बारे में। तो लेफ्ट साइड में पहले आपको मिलेगा आर्ट्रियोला, फिर उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन्स, फिर उसके बाद आएगा आर्टिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, फिर मिलेगा लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और फिर उसके बाद मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये था हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2 साइड्स होती हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो हमारे शरीर में 2 तरह के ब्लड पाए जाते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड होता है और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। मतलब एक रक्त साफ होता है, दूसरा रक्त गंदा होता है, जिसको कि ब्लड जो होता है वो पंप करता है, वो पहले लंग्स में फिल्टर होता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है लंग्स में। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट और उसके लंग्स में जो ब्लड फ्लो होता है, जो कि प्योर बनाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वापस आता है, उसके बारे में। तो इसमें होता क्या है कि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है हार्ट से, वो लंग्स में जाता है, फिर वहाँ प्योरीफाई मतलब वहाँ शुद्ध होता है और फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उस वे से फिर राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर उसके बाद वो हार्ट के पास जाता है, जो कि वो पंप करता है। तो ये था आपका हार्ट एंड लंग्स का जो ब्लड फ्लो। अब हम बात करने वाले हैं हार्ट की एक प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है आर्थरोस्क्लेरोसिस। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं और इसके अलग-अलग स्टेजेस हैं, जिसके बारे में मैं ऊपर आपको दिख ही रहा है। अब हम बताते हैं कि इसमें क्या-क्या है। इसका मतलब होता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि जो फैट होता है वो हमारी वेन्स में या फिर आर्टरी में जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पंप करता है हार्ट, लेकिन वो सप्लाई आपको क्लियर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल फंक्शन, मतलब कि नॉर्मल पंप करता है ब्लड, वे जो होता है उसका क्लियर होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड अच्छे से पंप करता है। फिर उसके बाद अब है आपका एंडोथेलियल डिसफंक्शन। इसमें थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है और फिर उसके बाद आपका आता है प्लेटेशन फॉर्मुलेशन। इसमें होता है कि थोड़ा-सा हो जाता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। फिर आता है आपका प्लेक्यूल रैप्चर थर्मोब्लेसिस। इसमें क्या होता है कि पूरा जो होता है वो बंद हो जाता है, मतलब कि अगर एक पाइप है उसके अंदर आप वाटर प्रेशर करेंगे, बिल्कुल क्लियर वे रहेगा तो एकदम आराम से जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो वाटर थोड़ा-थोड़ा आता है, फिर थोड़ा-सा और दिक्कत बढ़ती है तो प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है, और जब नॉर्मली वो ब्लॉक हो जाता है तो वो वाटर नहीं आता है। तो उसी तरह ये चीज़ें हैं। हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट होता है, 2 लेफ्ट होता है। राइट में होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर, एंड लेफ्ट में होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट आर्ट्रियम। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स में हम लोग की बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि जंक फूड और बाहर अल्कोहल और सारी चीज़ें ये जो होती हैं, तेल की चीज़ें और ज़्यादा घी खाना, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं। जो कि हम लोग जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, जिससे हमारा हार्ट हेल्दी होता है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट की एक वेन में जाके जम चुका है, जिसका कारण होता है बाहर की सारी चीज़ों को खाना, जंक फूड लेना, स्ट्रीट फूड लेना। अब है यहाँ पे 2 नॉर्मल चीज़ें, ठीक? एक नॉर्मल हार्ट है और एक है जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसकी वेन दिखाई दे रही है आपको। एक हार्ट है जो कि बिल्कुल नॉर्मल हार्ट पंप करता है, लेकिन एक जो है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम आती है, अनकंफर्टेबल फील करता है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं राइट साइड में नॉर्मल हार्ट है और एक तरफ लेफ्ट साइड में जिसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दिखाई जा रही है।
हार्ट अटैक के क्या क्या साइंस होते हैं? इसमें चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, स्वेटिंग होती है और डिजीनेस होता है। इसमें मतलब ये होता है कि जब ब्लड पंप करना बंद कर देता है हार्ट का, तब उसमें चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, स्वेटिंग होती है और फिर डिजीनेस भी होता है। हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है। इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जाके वेन्स में फंस जाता है, जिसकी आर्टरी में फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। इसमें ब्लॉकेज होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ऊपर कैसे चीज़ें हो रही हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा चीज़ें खाने की वजह से हमारी आर्टरी में जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें हार्ट फेलियर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 हार्ट्स हैं, एक हेल्दी हार्ट है, एक हार्ट फेल्योर है। एक में बिल्कुल सही तरीके से ब्लड जा रहा है, लेकिन दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।